ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। सेकंड पार्ट किसका पढ़ रहे थे? हम मुकेश की कहानी पढ़ रहे थे। मुकेश की कहानी क्या है? आ जाओ। याद हो रहा है? पहले एक बार दिल दे के बता दो। सब लोग एक बार दिल भेज दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है और वो इंग्लिश के सेंटेंसेस भी रिकॉल कर पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं। या बिना देखे वो दो? हाँ जी। मुझे लग रहा है ये ना ये इसको ने काम खराब कर दिया। ये पूरा ब्लॉक हो गया। है? अरे वो नहीं हो रहा ना, लाइक ब्रीथ नहीं हो रहा सही से। हाँ, शायद इसकी वजह से भी हो रहा। बट उनसे बोल देना प्लीज शोर ना करें। हवा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल। चलो हाँ जी, शुरू करते हैं मुकेश की कहानी। आ जाओ। हाँ, सब लोग कह रहे हैं। कोई भी डाउट आ रहा है मेरा बच्चा कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। आ जाओ। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। किसकी कहानी? मुकेश की कहानी। वो कहाँ रहता है? फिरोजाबाद। बच्चों जिसको नहीं पता, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे नौजवानों, फिरोजाबाद से जो लोग होंगे उन्हें तो पता ही होगा। उन्हें तो पता ही होगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। बैंगल्स के लिए फेमस है। मैं कभी गया नहीं हूँ फिरोजाबाद। अयोध्या सुना है? अयोध्या, अयोध्या फिरोजाबाद पास पास में, यूपी के अंदर जगह है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल इंडस्ट्री। बैंगल है वहां पे, चूड़ी, चूड़ी जो खन की हाथों में, चूड़ियों के लिए। गोरी हो कलाइयां, पिना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। चूड़ी के ऊपर और भी गाना कुछ याद आ रहा है क्या? मुझे तो ये याद है बस। ठीक है, ठीक है। तो फिरोजाबाद की कहानी है। फिरोजाबाद में रहता है कौन? मुकेश, जो कि वहां काम करता है, विच इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग। दिस प्रोफेशन इज अ हैजर्डस वन। हैजर्डस वर्ड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखो कि बैंगल प्रोफेशन या बैंगल इंडस्ट्री या बैंगल मेकिंग इज हैजर्डस। इज हैजर्डस किसके कैसी है? हैजर्डस है, इसका मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक। खतरनाक है। द वर्कर्स हैव टू वर्क इन फर्नेसेस। फर्नेसेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिखो मेरे साथ, एक साथ बोलो मेरे बच्चों। द वर्कर्स हैव टू वर्क इन फर्नेसेस। भट्टियों में काम करना पड़ता है। भट्टियां कैसी होती हैं? बड़ी-बड़ी चिमनी टाइप की सी बनाई जाती है, जिनमें आग लगाई जाती है और उन्हें सेका जाता है। जो चूड़ियाँ हैं उनको सेका जाता है, मतलब उनको गर्म किया जाता है ताकि वो बनाने का एक प्रोसेस होता है। तो इस हीटिंग प्रोसेस के लिए एक फर्नेस की ज़रूरत होती है, भट्टी की ज़रूरत होती है। सो भट्टियाँ क्या होती हैं? बहुत ही खतरनाक होती हैं। वर्कर्स को उसके अंदर काम करना पड़ता है। विद हैविंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे। द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट। और वो जो सेल्स का मतलब यहाँ क्या क्या है? कमरे। वो जो कमरे हैं ना जहाँ ये चूड़ियाँ बनती हैं, वो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। ना वहाँ लाइट है, ना वहाँ पे हवा का पास है, ना कोई खिड़की के भाई हवा आ रही हो या कोई रोशनी आ रही हो। वो बिल्कुल अंधेरे डार्क रूम है। ये लाइन बिल्कुल लिखो, द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट। ये लाइन लिख दो। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आईज बैडली। इंपॉर्टेंट लाइन है मेरा बच्चा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। वो क्या आएगा? वो क्या आएगा मेरा बच्चा? वो ये आएगा, हैजर्ड्स ऑफ, यानी खतरे क्या-क्या होते हैं, ऑफ वर्किंग इन बैंगल फैक्ट्री। भाई क्या-क्या नुकसान होते हैं बैंगल फैक्ट्री के अंदर, आपको पूरा बताना होगा। या फिर सिचुएशन, कंडीशन क्या होती है वहां की, जहां पे चूड़ी बनती है, तो कैसी कंडीशन के होते हैं। तो वो आपको फिर सारी वही लाइन लिखनी पड़ेगी। द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट, एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर, द वर्कर्स हैव टू वर्क विद एक्सट्रीमली हाई टेंपरेचर, द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आईज। उससे आंखें क्या होती हैं? अफेक्ट हो जाती है। पॉलिश करते हैं ना चूड़ी को, तो पॉलिश करके वो जो पाउडर निकलता है, जो डस्ट निकलता है, वो आंखों में घुसता है। वो कांच ही तो है। वो कांच जब आंखों में घुसेगा तो आंखों को नुकसान पहुंचा देगा। उससे लोग कभी-कभी अंधे भी हो जाते हैं, बैडली, एंड ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। और अक्सर लोग अंधे हो जाते हैं। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश की बात आती है। मेरे बच्चे चार लाइन सब लोग एक बार और पढ़ो मेरे साथ पढ़ो मेरा बच्चा, मेरे साथ। शाबाश शाबाश मेरी कुड़ी, मेरे मेरे पुत्र, कम ऑन पढ़। आजा आजा आजा, देख लो एक बार और देख लो। द वर्कर्स हैव टू वर्क इन फर्नेसेस विद हैविंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, है ना। द सेल्स आर डिंजी विदाउट एयर और लाइट। इतना भी क्लियर हो गया? ठीक है, विदाउट एयर और लाइट। आ जाओ। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स अफेक्ट द आईज बैडली, ऑफ्टन रिजल्ट्स इन ब्लाइंडनेस। ये वाली लाइन आ गई, एंड ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। बातें की है यहां तक, सबको क्लियर है? तीन लाइन सबको क्लियर है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस वाले पार्ट की। आ जाओ। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। ही हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग कार मैकेनिक। कार मैकेनिक कह रहा हूं, कार मैकेनिक। अब पता है इसमें क्या हुआ था? मैं तुम्हें इसके एक बिहाइंड द सीन स्टोरी कभी नहीं किसी को बताई मैंने। किसी को नहीं पता ये बात। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ था। मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ था। अगर तुम्हें अब सुननी है ना, सुनाऊं? सुनाऊं या आगे बढ़ जाऊं? बताओ, सुनाऊं या आगे बढ़ जाऊं? हम्म? नहीं, अभी रहने दो, चला लो फिर। दोबारा बता दूं? एग्जाम की क्लास से पहले ना, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। चलो, ये मैंने कार मैकेनिक क्यों बोला था बताता हूं। तुम्हें पता होनी चाहिए एक बात। अच्छा, वो काफी थोड़ी सी फनी सी भी है। या चलो छोड़ो, छोड़ो। क्यों, तुम आगे बढ़ जाओ यहां से, चलो।
He has a dream of becoming car mechanic. उसका ड्रीम क्या होता है? कार मैकेनिक बनने का होता है। मुकेश की बात ही हो रही है। He wants to go to garage and learn car repairing. वो गैराज जाना चाहता है, गैरेज जिसे हम लोग बोलते हैं, गैराज पढ़ा जाता है इसको। तो गैराज जाना चाहता है, गैरेज बोल सकते हो तुम अपनी लेमन लैंग्वेज के अंदर, और वहां कार रिपेयरिंग सीखना चाहता है। द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। अब ये अलग लाइन शुरू होती है। पहले मुकेश के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि मुकेश वर्क्स एट अ बेंगल फैक्ट्री पे काम करता है। He wants to become a car mechanic. वो क्या बनना चाहता है? कार मैकेनिक बनना चाहता है। He wants to go to a garage and learn car repairing. और वो ये सब कार रिपेयरिंग सीखना चाहता है। अब बेंगल मेकर्स के बारे में एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये लाइन तुम्हें लिखनी है कि बेंगल मेकर्स अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ बीइंग बीटन। क्योंकि लोग, जो प्रशासन है, पुलिस है, लोग हैं, उन्हें मारते हैं। हरेस द पुलिस एंड हरेस बाय द पुलिस। और पुलिस वाले उनको हरेस करते हैं, मारते पीटते हैं। They are compelled to live a miserable life. उन्हें compel to miserable। मेरे बच्चा एक साथ ये लाइन लिखो, they are compelled to live a miserable life। एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि उनको मजबूर किया जाता है मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल जिसमें मिजरी है, जिसके अंदर दर्द है, तकलीफ है, ऐसी जिंदगी जीने में, ट्रबलफुल लाइफ उनको जीने के लिए मजबूर किया जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? वो है गरीब होना, और उसमें भी सबसे ज्यादा गरीब होना, बहुत गरीब होना, वो तो उससे भी बड़ा पाप है। अगर तुम गरीब हो और बहुत गरीब हो, तो हर कोई आएगा तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हें दुख देने के लिए। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं तुम्हें, और ये यहां की नहीं, पूरी दुनिया की कहानी। इसलिए मेरा बच्चा, कम से कम इस लायक जरूर हो जाओ कि अपने गरीबी लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ पाओ, अपने पैरों पे खड़े हो पाओ। वरना ये दुनिया ना तुम्हें चील कौओं की तरह नोच के खाएगी। तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा करेगी जो तुम सोच नहीं सकते हो। गरीबों के साथ क्या क्या होता है वो तुम्हें पता भी नहीं। उनको ना ब्रेन वॉश ऐसा किया जाता है कि गरीब आदमी मान के चलता है कि मेरी किस्मत ही है पिटना। कोई रिक्शे वाला जो होता है, बेचारा ठेली वाला जो होता है, इतना आम सा लगता है ना हमें कि कोई रोड पे चल रहा होता है कार में, और जरा सी उसकी ठेली या उसका रिक्शा लग जाता है, तो गाड़ी वाला उठता है, निकलता है कार से, और उस रिक्शे वाले के जाके एक मार देता है, ठप। और वो बेचारा सामने से उस पे हाथ नहीं उठा पाता, गाड़ी वाले पे। ऐसा क्यों है कि हमेशा गलती रिक्शे वाले की ही थी, हमेशा गलती उस गरीब की ही थी? क्योंकि वो गरीब है। उसकी गलती वो नहीं थी कि उसने गाड़ी में मारा है, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ पुअर पीपल। दे आर कंपेल्ड, उनको मजबूर किया जाता है टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। गरीब को और गरीब रखो, कीड़ा मकोड़ा समझो, तभी तो अमीर राज कर पाएगा। दिस इज द रियलिटी। अब गरीब को बांटो कैसे? उसे कास्ट के आधार पे बांटो। उसको कहो कि तुम्हारी जात छोटी है, इसलिए तुम्हें अब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनसे कहो कि तुम छोटी जगह से आते हो, तो हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। जिस दिन इस दुनिया में गरीब लोग ऊपर उठ गए ना, तो अमीरों की अमीरी हवा हो जाएगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैं सारी बातें तुम्हें इससे कनेक्ट करके बता रहा हूं। चैप्टर्स का मतलब क्या है, ये सारी चीजें तुम समझो कि गरीब के साथ क्या होता है, कि दे आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। दे आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। उन्हें मजबूर किया जा रहा है मिजरेबल लाइफ जीने के लिए। उनको हरास किया जा रहा है। दे आर हरेस्ड बाय पुलिस। और कौन कौन कर रहा है उनका हरेस? साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ये सब लोग उनके बर्बादी के जिम्मेदार हैं। वो इसलिए कभी एकजुट नहीं हो पाए हैं, ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियंस तक। क्योंकि पॉलिटिशियन चले जाते हैं, जब इलेक्शन आता है कार्ड दिखा के भैया आ जाओ हमें वोट दे देना, और उसके बाद हटा दो, ये बस्ती वाले झुग्गी वाले हमारे काम के नहीं है। तो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। ये दुनिया की सच्चाई, हमारे देश की नहीं पूरी दुनिया की सच्चाई है कि गरीब पिसने के लिए। और हमारे देश में थोड़ा जनसंख्या ज्यादा है, तो भाई उसी तरह हिसाब से सारी चीजें भी ज्यादा है, स्केल पे ज्यादा होता है, गरीब भी ज्यादा है। ठीक है, चलो।